जब तक उसने अपनी पत्नी को कंगन के लिए खिड़की से कूदते नहीं देखा, वह क्रूर पति घबराया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही पत्नी गिरकर बेहोश हुई, वह घुटनों के बल ढह गया और पागलों की तरह मदद के लिए चीखने लगा। उसे खो देने का डर पहली बार उसके दिल में आया और उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा उससे गहरा प्यार किया था, लेकिन उसने ही उसे कदम दर कदम निराशा की ओर धकेला। कॉलेज के दिनों में दोनों का प्यार बहुत गहरा था, शादी करने वाले थे और उनका एक बच्चा भी हुआ था। लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया। पत्नी के माता पिता ने नशे में गाड़ी चलाकर उसके परिवार की गाड़ी को टक्कर मार दी। उस हादसे में उसने अपने माता पिता और बहन को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा। शादी का दिन पल भर में अंतिम संस्कार में बदल गया। प्रेमी पल भर में दुश्मन बन गए। उसने अपनी सास ससुर को नफरत से जेल भिजवाया। फिर भी उसने शादी की और पत्नी को अपने घर ले आया। वह उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसके आदमियों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसी दिन उसने अपना बच्चा खो दिया। पति फिर भी बेरहमी से चला गया। पूरे 5 साल उसने उसे यातनाएं दी, उसे अपने परिवार की मौत का दोषी ठहराकर सजा दी। उनकी शादी की सालगिरह पर वह और भी निर्दयी हो गया। वही दिन उसके माता पिता की मौत का दिन भी था। उसने 99 प्याले शराब के सजाए और ताना मारा कि चूंकि उसके माता पिता को नशे में गाड़ी चलाना पसंद था, तो उनकी बेटी को भी शराब पसंद होगी। पत्नी रोते हुए कहती है कि उसके माता पिता अपराध बोध से जेल में ही मर गए। क्या यह काफी नहीं? लेकिन उसके लिए यह भी काफी नहीं था। फिर उसने एक चालाक औरत ढूंढी जो उसकी पत्नी जैसी दिखती थी। उसने उस औरत से शराब का गिलास तोड़वाकर उसके टुकड़ों से पत्नी की त्वचा कटवाई। वह उसकी पीड़ा देखता रहा। सालों की यातना ने पत्नी के शरीर को बर्बाद कर दिया था। फिर भी पत्नी ने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की। घुटनों के बल पहाड़ पर चढ़कर उसके लिए तावीज लाई, लेकिन उसने बेरहमी से उसे फाड़ दिया और कहा कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसके दिल में सिर्फ नफरत थी और पत्नी कभी उसके काबू से नहीं निकल सकती थी। फिर वह चालाक औरत उसके सामने गाड़ी के नीचे कूद गई। उसने ये देखा और पत्नी से और भी नफरत करने लगा। उसने उसके माता पिता को अपने परिवार की मौत का दोषी ठहराया और अब पत्नी पर अपनी प्रेमिका को मारने का आरोप लगाया। उसने पत्नी की कोई बात नहीं सुनी और मांग की कि वह उस औरत की खातिर अपनी जान दे। जब उसे पता चला कि उस औरत को किडनी चाहिए, तो उसने पत्नी को घसीटते हुए कहा कि दोनों का खून एक जैसा है, उसकी किडनी इस्तेमाल करो। लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं देखे। लेकिन आगे क्या होगा जब वो औरत उसके कुत्ते पिज्जा पर वार करेगी? क्या ये उसकी पत्नी की आखिरी उम्मीद भी छीन लेगा, या कहानी में कोई और बड़ा तूफान आने वाला है? सच जानने के लिए पार्ट 2 मिस मत करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो आखिरी उम्मीद, ताकि पता चले तुम भी कहानी के अगले मोड़ का इंतजार कर रहे हो।